विल बी फाइन। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो आपकी केमिस्ट्री के पोर्शन से लिया गया है और इस चैप्टर का नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 42। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में आप एसिड्स के बारे में, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जब कोई चीज़ खाते हैं तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेमन जूस पिएं या फिर ऑरेंज जूस पिएं या फिर आप कर्ड खाते हैं तो इसका टेस्ट आपको कैसा फील होता है? इसका टेस्ट आपको सॉर यानी कि खट्टा महसूस होता है। अब ये सॉर टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस मौजूद होता है ऑरेंज जूस, लेमन जूस में, और वो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं एसिड, ठीक है। ये सब्सटेंस मौजूद होता है एसिड, जिसकी वजह से उस चीज का जो टेस्ट है वो सॉर होता है। अब ये एसिड का वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है और जो लैटिन वर्ड है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिडी। ठीक है, एसिडी। और एसिडी के मीन्स क्या होते हैं? एसिडी के मीन्स होते हैं सॉर के। अब इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बाथिंग सोप होता है, ठीक है, सोप होता है जिसको आप जो है यूज़ करते हैं, और जब ये सोप जो होता है पानी के साथ, वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये कैसा फील होता है? आपको स्लिपरी होता है, ठीक है। और अगर हम इसको जो है टेस्ट करें इसका, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है इसका टेस्ट। तो जो सोप में जो सब्सटेंस मौजूद होता है, सोप में जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा सब्सटेंस मौजूद होता है? बेस, ठीक है। यानी कि सोप में जो है वो क्या मौजूद होता है? बेस सब्सटेंस मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हैं जिनमें बेसिस मौजूद होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इसमें भी बेस मौजूद होता है। और इसके अलावा जो है इस चैप्टर में हम जो है मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ इंडिकेटर, कुछ सब्सटेंस ऐसे इंडिकेटर क्या होता है इसको आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा आप समझ लें कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ एसिड्स, बेस, सॉल्ट और इंडिकेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आगे जो है डिटेल में बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं एसिड से। अगर एसिड जो होता है ऐसा सब्सटेंस है, जब ये वाटर के साथ जब सोल्यूशन बनाता है और इसका अगर हम टेस्ट करें तो इसका टेस्ट कैसा हमें फील होता है? सॉर, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये आगे और भी आपके चैप्टर में मौजूद है। एसिड्स की प्रॉपर्टीज जब ये टॉपिक आएगा तो उस वक्त एक्सप्लेन होगा। अब ये देख लेते हैं जो एसिड जो है वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं। कॉमनली अगर देखा जाए जो स्कूल की लेबॉर्ट्री में जो केमिस्ट्री लैब जो होती हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सेकेंड जो है कॉमन एसिड जो यूज होता है लेबॉर्ट्रीज में ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी होता है,
ठीक है, ये वो एसिड्स हैं जो कॉमनली जो है लेबॉर्ट्री में, स्कूल की लेबॉर्ट्री भी अगर आप देखें तो उसमें ये यूज़ होते हैं। अगर हम इनके फॉर्मूले देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। और इसी तरह अगर हम देखें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, ये कॉमन एसिड्स हैं जिनके नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अगर हम एसिड की डेफिनेशन देखें कि एसिड होते क्या है, तो ये क्या है, अ टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड है, और कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी आपको देख रहा होगा कि ऐसे कंपाउंड अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें आपको कि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, जिस तरह फर्स्ट वाले में क्लोरीन है, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है। इसी तरह सारे जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, यानी कि ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी खास या किसी फिक्स रेशियो में मौजूद होते हैं। तो इसमें भी जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है फिक्स रेशियो में मौजूद है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई कि अ टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, एंड डिसएसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड एन एसिड। यानी कि अगर इस हाइड्रोजन को वाटर के साथ जो है मिक्स किया जाए, तो ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या हो जाएगा, इसमें डिसएसोसिएट हो जाएगा वाटर के साथ। तो जो एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई, अ टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन and dissociate in water to produce positive hydrogen ion and is called an acid। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है वो कॉमनली जो लेबोरेटरी में यूज होने वाले एसिड्स के बारे में। अब आपका टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट जो आपकी बुक में बताया गया है, एक कहलाते हैं नेचुरल एसिड्स। अब ये नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। यानी कि ऐसे एसिड जो कि हमें नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं ये नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो कि नेचुरल एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है एक एसिड है जिसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, और ये किस में मौजूद होता है, ये मौजूद होता है विनेगर में। ठीक है, ये एसिड मौजूद होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मौजूद होता है। इसी तरह कुछ और एसिड भी होते हैं, जैसे कि एक एसिड कहलाता है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड किस में मौजूद होता है, ये मौजूद होता है टी में। इसी तरह एक और एसिड्स होता है जिसको कहा जाता है सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड कहाँ होता है, ये सिट्रस फ्रूट में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन।
ठीक है, ये सिट्रस एसिड इनमें मौजूद होता है। ये तो है नेचुरल एसिड के कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर आप अपनी बुक पेज नंबर 43 पे देखिएगा, एक टेबल नंबर 5.1 है जिसमें कॉमन एसिड एंड देयर सोर्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ एसिड्स के नेम दिए गए हैं और ये किन चीज़ों में मौजूद होते हैं इसके बारे में भी बताया है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, विनीगर में मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज। मैलिक एसिड एप्पल में मौजूद होता है। टार्टेरिक एसिड टैमारिंड और ग्रेप्स में मौजूद होता है। टैमारिंड किसको कहा जाता है? इमली को, जो आप लोग खाते हैं ना इमली, उसको कहते हैं टैमारिंड। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, ये मिल्क में मौजूद होता है, कर्ड में मौजूद होता है। टैनिक एसिड टी में मौजूद होता है। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं उसमें मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड जो है आंट स्टिंग, ठीक है, जो आंट होती हैं, चूंटियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनकी जो स्टिंग होते हैं स्पाइंस, उसमें मौजूद होता है। ऑक्सैलिक एसिड विटामिन सी जो है स्पिनच में मौजूद होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड भी सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला में मौजूद होता है। प्रोटीन, ठीक है, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स बताए गए हैं और उनकी सोर्सेस बताई गई हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी जो कुछ और एसिड्स की अगर हम टाइप देखें तो एक और एसिड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल एसिड्स। आर्टिफिशियल एसिड्स क्या होते हैं? यानी कि ये बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और इनकी अगर एग्जाम्पल्स देखें कि आर्टिफिशियल एसिड क्या होते हैं, तो ये हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो अभी आपको एग्जाम्पल्स मैंने बताई भी थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आर्टिफिशियल एसिड है। इसके अलावा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक आर्टिफिशियल एसिड है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, ये भी जो है ये आर्टिफिशियल एसिड है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल एसिड है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सी टाइप्स हैं जो एसिड्स की मौजूद होती हैं। इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। आज जो है ये मैंने इतना आपको समझाया स्टार्टिंग का, और इससे रिलेटेड ही आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, वो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है इसमें। क्लास अब होमवर्क देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो आपका ये न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री से लिया गया है, तो आपने एक टाइटल पेज बनाना है सबसे पहले, किसका? केमिस्ट्री का। ठीक है, कलर पेपर पे जिस तरह बनवाती हूँ, बायोलॉजी का बनवाया था, इसी तरह आपने अब केमिस्ट्री के लिए कलर पेपर पे पहले केमिस्ट्री का एक टैग बना लीजिएगा और इसको पेस्ट कर दीजिएगा अपनी जर्नल पे, लाइंस वाले पेज पे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो लाइन वाला पेज होगा, यानी कि इंटरलीफ पे नहीं पेस्ट कीजिएगा, लाइंस वाले पेज पे करेंगे। फिर आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसका जो है टाइटल पेज बनाइएगा। इससे रिलेटेड आप डायग्राम जो आपकी बुक में भी है चैप्टर में, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका टाइटल पेज होगा यानी कि केमिस्ट्री के पोर्शन का, फिर आपका चैप्टर का टाइटल पेज। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइंस वाले पेज से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1? डिफाइन एन एसिड विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपने एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल है। तो एसिड की साइड हेडिंग देंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, दोनों साइड पे गैप देके लिखिएगा आप लोग। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है मैं पढ़ रही हूँ। टाइप ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स
hydrogen and dissociate in water to produce positive hydrogen ion is called an acid. ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे इनवर्टेड कॉमास में. इसके बाद आपकी साइड हेडिंग होगी एग्जाम्पल्स की. नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका फॉर्मूला इसके सामने इसी तरह लिखिएगा HCl. फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इसका होगा H2SO4. और नंबर 3 नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इसका है HNO3. नंबर 2 देख लीजिए. राइट द नेम ऑफ सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेस. ये आपकी बुक पेज नंबर पे आंसर मैंने दे दिया है, वहाँ से लिखिएगा 43 पे. ठीक है, ये जो टेबल बना हुआ है 5.1 वाला, ये आपने इसी तरीके से बनाना है. आपने क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाइएगा इसके आंसर में जिस तरह बुक में दिया गया है. एक साइड पे एसिड का नेम लिखिएगा और एक साइड पे सोर्सेस. ठीक है, ये 10 एसिड्स के नेम दिए और उनके सोर्सेस कहाँ किन किन चीज़ों में मौजूद होता है. ये पूरा चार्ट आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है. ठीक है, एसिड एक साइड लिख के सोर्सेस आपने लिखना है और इसी तरीके से आप जो है पूरा चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी पे. लाइन वाले पेज पे ही आपने लिखना है इसका पूरा आंसर. यानी कि आज का जो होमवर्क आपको दिया गया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बुक से इसका आंसर जो है ये आप लिखेंगे. I hope you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.